मुझे प्रोडक्टिविटी प्लानर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज़ मैं एक यूट्यूबर हूँ। मुझे वीडियोस बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, उसे एडिट करना, थंबनेल क्रिएट करना, टाइटल सोचना, रिसर्च करना। उसके अलावा आई एम अ टीचर, आई एम एन आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के लिए डेली प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स दैट स्केचिंग थिंग। और उसके अलावा भी मैं क्लाइंट्स के ऑर्डर लेती हूँ स्केचिंग के, पोर्ट्रेट्स बनाने के, कस्टमाइजेशन टी शर्ट्स के। सो वो सब चीज़ें करने के लिए भी मेरे को टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई एम अ फिटनेस फ्रीक, तो मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक एक्सरसाइज और डाइट और एनीथिंग एल्स। और उसके अलावा मैं सेल्फ केयर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं इसीलिए एक प्लानर रखना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस प्लानर के लिए मैंने जो पिछले साल जो मैंने प्लानर लिया था और जो इस साल का मेरा प्लानर है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी उन दोनों के बेनिफिट्स क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और मुझे उन दोनों प्लानर्स में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ये प्लानर्स खरीदने के लिए। और क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो पिछले साल 2024 में मैंने एक प्लानर खरीदा था, दैट इज़ बिग प्लान। सो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने ये और जिराफ वेबसाइट से ख़रीदा था एंड आई रियली लव दैट बुक जर्नल। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग। लेट मी शो यू वन बाय वन कि 2024 में इस बुक ने मेरे साथ क्या चेंजेस किए या फिर इस बुक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ में मैं आपको मेरा 2025 का न्यू जर्नल अनबॉक्स करके बताऊंगी, न्यू प्लानर अनबॉक्स करके बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। जर्नल में सबसे पहले जब भी हम ओपन करते हैं, ओपन करने पर मुझे ये कैलेंडर 2024 का कैलेंडर मिला और कितनी हॉलीडेज़ थी वो मुझे शो हुई। एंड देन कि मुझे 2023 को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक पेज मिला। एंड देन 2024 के लिए मुझे एक कि क्या मेरी बिगेस्ट विश है, क्या मुझे डिफरेंटली करना चाहिए और क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे आर्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मुझे आर्ट को सेल्स करने की टेक्निक सीखनी है, ट्रेडिंग स्किल सीखनी है। तो ये मैंने मेरे प्रॉम्प्ट्स लिखे थे उसके अंदर। एंड देन व्हाट आर 5 वर्ड यू सी एंड वी हैव टू सर्कल दैम। तो मुझे पीस, हार्ड वर्क, लव, पैशन एंड कमिटमेंट, ये 5 वर्ड सबसे पहले दिखे थे। एंड ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड पैशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक ये मेरे कैरेक्टर का दूसरा नाम है, ये समझ लो। तो मुझे इसके साथ में एक और भी बहुत सी चीज़ें मिली थी मेरे इस टोट बैग के अंदर। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? सबसे पहले ये स्टिकी नोट्स जो मैंने यूज़ नहीं करे ऑब्वियसली, बट या मैं इसे यूज़ करूँगी अभी। और एक स्टिकर बुक मिली थी मुझे इसके साथ में, जिसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टिकर्स थे, ताकि ये मेरी जर्नल बोरिंग ना बने, थोड़ी क्रिएटिव, थोड़ी प्यारी सी बने। जैसे कि गोल्स के स्टिकर, वर्क स्टफ, मूवी नाइट, लॉन्ग ड्राइव, ये सारे स्टिकर्स थे। एंड देन आई हैव दिस नोट्स बुक, ताकि अगर किसी मंथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहूँ तो मुझे अलग से किसी नोटबुक का हेल्प नहीं लेना पड़े, मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ। इसका भी मैंने एक ही पेज यूज़ किया बिकॉज मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं दूसरी नोटबुक्स में लिखूँ वो सारी चीज़ें। सो ये स्टिकर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। एंड देन बिफोर वी बिगिन 2024, पॉज एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर हाउ फार यू हैव कम, कि क्या क्या चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे मैंने इसमें लिखा है ग्रेटफुल फॉर बीइंग लव्ड बाय फैमिली एंड द पर्सन हु लव्स मी अनकंडीशनली, ग्रेटफुल फॉर हैविंग गुड हेल्थ एंड विलनेस टू इम्प्रूव इट फर्दर, एंड ग्रेटफुल फॉर ग्रेट माइंड हु ऑलवेज फाइंड्स अपॉर्चुनिटी एंड थिंक अबाउट हाउ आई विल बी एबल टू डू दिस इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। सो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स थे जो मैंने यूज़ किए थे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस थे जिसे मैं रीड करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, ताकि मुझे वो ग्रेटफुल होने के लिए मुझे वो चीज़ मुझे रिमाइंड करवाती है कि आई एम सो ग्रेटफुल, और मुझे हर एक मोमेंट एंजॉय करने में हेल्प करती है। विजन बोर्ड जो मैंने कंप्लीट नहीं करा, 3 मंथ गोल, 6 मंथ गोल्स, आई नो मैंने ये कंप्लीट नहीं करे। तो ये कुछ पर्सनल प्रोफेशनल हैबिट्स टू कट गोल्स थे मेरे। कुछ डेट्स जो मुझे याद रखनी थी, बर्थडेज वगैरह, बट मैं अब ये प्रीफर करती हूँ कि मेरे कैलेंडर में रहे ताकि ये मुझे बार बार रिमाइंड करवाए। और ये ऐसी कुछ चीज़ें थी
जो मुझे करनी थी, ये सारी बुक्स थी, पेंटिंग इन ऑयल, ये बुक्स के नाम है जो मुझे रीड करने थे। जनवरी मंथ का कैलेंडर शो हुआ इसमें, एंड देन प्लान्स फॉर दिस मंथ, इसमें पिक्सेल है जो आप फिल कर सकते हो विथ हैबिट ट्रैकर, एंड देन फाइनेंस के अलावा आप जनवरी में मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करती थी, टू डू, शेड्यूल, आइडियाज़, ये 3 पार्ट्स में। एंड जनवरी वॉज माई मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ ऑफ द ईयर, बिकॉज उस टाइम पे आप रिजोल्यूशंस बनाते हो, उस रिजोल्यूशंस को एक्टिवेट करते हो, तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ किया था। सो ये मैंने जो भी किया था उसके एक छोटा सा रिव्यू, धीरे धीरे ये चीज़ें ये पूरे ईयर का शेड्यूल था मेरा। सो मैंने बताया कि आपको कैसे ये यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने इसको 30% ही यूज़ किया है। आई नो दैट वाज अ बिग मिस्टेक, बट आगे मैं जो जर्नल यूज़ करने वाली हूँ मैं उसमें कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी। सो आपको पता चल गया होगा कि 2024 में मैंने जर्नल लाई थी, मैंने एक्सपेंसेस क्रिएट किए थे उसके लिए, बट स्टिल आई वॉज सो लेजी टू फिल दैट जर्नल। बट मैंने आपसे डिसाइड किया है दैट आई विल सेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर राइटिंग अ जर्नल, और एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के ही। तो ये जो टाइम और स्पेसिफिक जगह है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए, और 2025 में मैं बहुत स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करने वाली हूँ। नाउ टर्न टू अनबॉक्स दिस न्यू जर्नल फ्रॉम ऑड जिराफ अगेन, बिकॉज मुझे इसके जर्नल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो थोड़ी सी ओवर प्राइस ज़रूर है, बट मुझे ऑड जिराफ की जर्नल्स बेस्ट लगती है। सो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, अनबॉक्स करूँगी। लेट्स सी व्हाट कम्स इनसाइड इट। मैंने इसे कस्टमाइज़ करवाया। लेट मी शो यू विद द टॉप व्यू कि मैंने इसे कैसे कस्टमाइज़ करवाया। सो हियर इज़ माई जर्नल एंड हियर इज़ द टॉप व्यू। Hello paper person, we hope you enjoy your new purchase, and every piece of Odd Giraffe is the promise of what's to come, the endless possibilities of a blank page. All our products are crafted with an obsession, attention to details. We'd love to hear your thoughts or see pictures. Odd Giraffe gang. मैंने ये सोच रखा है कि मैं मेंशन करूँगी ऑब्वियसली ऑड जिराफ को। और ये देखो मैंने ये कस्टमाइजेशन खुद से करवाया है। इसकी पॉलीथीन निकाल के मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम आर्टिस्टिक पर्सन हु लव्स द पेंट स्वेचेस या मार्कर स्वेचेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया था। एंड मिस म्यूज़, ऑब्वियसली इट is dedicated to my YouTube channel. Productivity Planner to Grow, a year of Miss Muse Productivity Planner to grow. Let's get into it. If you found this, please be kind and return to rewards. चलो इसे fill भी करते साथ में। If you found this, please be kind to and return to सो आई मैस्ड अप एट माई फर्स्ट ट्रायल ओनली। मुझे बहुत गलत तरीके से मैंने इसे लिखा है, बट इट्स ओके। डॉली जेन रिवॉर्ड, आई विल राइट इट लेटर। प्रोडक्टिविटी प्लानर। At Odd Giraffe, productivity was always a burning question with multiple suggestions and strategies. Right from shared task list, accountability to trying out every productivity app we could find. Some methods work, but we are not fun to do a daily basis to some simply didn't work at all. This is why we carried a productivity planner, simple yet effective planner that combines proven and easy to use productivity methods used by some of the most successful and productive people in the world. So ये प्रोडक्टिविटी पे ही उन्होंने लिखा है ऑड जिराफ ने कि इन्होंने यही क्यों सेलेक्ट किया, इस प्लानर में ऐसी क्या खास बात है। रीज़न टू लव प्रोडक्टिविटी प्लानर, इजी टू यूज़, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, क्योंकि इसमें आप टिक करते हो जो भी आपके टास्क हो चुके होते हैं। एंड देन द थर्ड वन इज़ डेली इम्प्रूवमेंट, द 100-year old टू डू लिस्ट टेल। यहाँ पे एक स्टोरी बताई है इन्होंने। By 1918, Charles M. Schwab was one of the richest men in the world.
Schwab was the president of Bethlehem Steel Corporation, the largest shipbuilder and the second largest steel producer in America at that time. The famous inventor Thomas Edison once referred to Schwab as the master hustler. तो ये इन्होंने कुछ लिखा है, राइट डाउन द 3 most important things you need to get done tomorrow. Rank them from higher to lowest priority. The habit of prioritizing, how to decide on the most important things. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Tip for a better to-do list. Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning and focused effort. पोमोडोरो टेक्निक है, इसमें कैसे यूज़ करना है इस प्लानर को वो बताया है. वीकली प्लानिंग, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द वीक. कौन से फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वीक के, सेकेंडरी टास्क, एडिशनल टास्क, कमिटमेंट्स. प्रायोरिटी फॉर द डे. अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये वीकली प्लानर है. वीकली प्लानर के बाद में यहाँ पे आई हैव टू पुट डेट और उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा डे प्लान करना है. प्रायोरिटी फॉर द डे, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है. टारगेट, देन 25 मिनट्स के मुझे जितने ब्लॉक्स कंप्लीट कर सकती हूँ आई हैव टू कंप्लीट दैट. एंड देन एक्चुअल, कितना टारगेट था, क्या एक्चुअल रिजल्ट था, वो उसमें मुझे मेंशन करना है. लाइक आई हैव टू कंप्लीट 4 पेजेस ऑफ राइटिंग और कितना मैंने एक्चुअल में करा 2, 3, 4, वो मुझे मेंशन करना है. इसके साथ में हर दिन एक नया कोटेशन यहाँ लिखा हुआ होता है. इट्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इट्स डूइंग व्हाट यू नो. तो ये पढ़ के मैं अपने दिन की शुरुआत करने वाली हूँ. एंड देन आफ्टर अ वीक, वीकली रिव्यू. वीकली रिव्यू में क्या विंस थे, व्हाट टास्क वर नॉट कंप्लीटेड, व्हाट हैव यू लर्न, और फिर नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट वीक में क्या एक्शन लेने वाले हो. देन अगेन वी आर गोइंग टू प्लान द नेक्स्ट वीक एंड देन डे स्टार्ट, और वापस हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे. सो ये ऐसे ही चलती जाएगी. आई जस्ट लव द डिज़ाइन ऑफ दिस जर्नल, मिस म्यूज़. सो मैंने ये मैसअप कर लिया था, इसको मैं सही करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाए हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन एंड आई होप सो कि मैं इस बार कुछ भी मैसअप ना करूँ. It's done. सो मैंने इसे सही कर लिया है. लास्ट मैंने कुछ सोचा इसके बारे में एंड देन आई कम अप विद स्टिकी नोट आइडिया. सो पर्सनली मेरे पास में जो 2 जर्नल्स हैं, मिस म्यूज़ एंड द बिग प्लान्स, तो इन दोनों जर्नल्स में मुझे क्या अच्छा लगा वो मैं आपको बताती हूँ. इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द ईयर, बिग प्लान्स आर बेस्टेस्ट एवर. और इसके साथ में इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी. लाइक ये जो प्यारे से टोट बैग में आया था एंड देन द होल मतलब लाइक कवर इसका, एंड इसके जो प्रॉम्प्ट्स है, क्या आपने विन किया, क्या आप नेक्स्ट ईयर में लूज़ करने वाले हो, ये स्पेसिफिकली फुल ईयर के लिए बेस्ट है. लाइक अगर आप 2025 में स्टार्ट करना चाहते हो जर्नलिंग, देन दिस वन इज़ द बेस्ट टेस्ट. एंड वॉट आई लव अबाउट दिस इज़ ऑब्वियसली इट्स कवर, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड कवर है. इस पर मेरा नाम प्रिंटेड है और द मेन थिंग इज़ पोमोडोरो टेक्निक, जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर करा था. और इसमें जो मुझे सबसे बेस्टेस्ट चीज़ लगी है वो है इसके कोटेशंस, जो मैं हर दिन सुबह उठ के पढ़ने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू मेक माई डे मोर प्रोडक्टिव. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा देखूँगी अभी कि इसमें मैं और क्या क्या जान सकती हूँ, और मैं आपको बताऊँगी एक वीक बाद में कि मैंने इसमें क्या फिल करा है और क्या नहीं. बट ये स्टार्ट मैं न्यू ईयर पे करने वाली हूँ पर्सनली. हालांकि ये वीकली प्लानर है बट मैं इसे न्यू ईयर के बाद स्टार्ट करूँगी. एंड
along with these two things I am going to make one pixel like हैबिट ट्रैकर जैसा मैं एक पिक्सल बनाने वाली हूँ, वो मैं मैन्युअली क्रिएट करूँगी। लेट्स से मैं उसके लिए पर्सनली अलग वीडियो बना दूँगी आपको शो करने के लिए। यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बाय बाय।